अच्छा, अभी जो ईयर चल रहा है वो कौन सा ईयर चल रहा है? 2023 है ना। अब कौन सा आने वाला है? 2024। ठीक, यह भी है, ये आएगा, है ना। अच्छा, एक सेंटर लिखा हुआ है, आवर इंडियन क्रिकेट टीम डैश द वर्ल्ड कप इन 1983। अब एक ईयर आया 1983, ये कौन से समय का है? पास्ट का है, क्योंकि 1983 गया, 2023 है और 2024 आएगा, यानी ये हो गया आपका प्रेजेंट, राइट। ये कौन सा हो गया? फ्यूचर। और ये कौन सा हो गया? पास्ट, राइट। अच्छा, अब एक बात बताओ, अवर इंडियन क्रिकेट टीम डैश द वर्ल्ड कप इन 1983, ये कौन से टेंस का वाक्य हो सकता है? आ जाओ, हाँ आ जाओ। आपने बोला ये सेंटेंस पास्ट का है, ये पकड़ो, बताओ ये पास्ट का क्यों? क्योंकि सर 1983 फास्ट का है और सेंटेंस में भी 1983 है। पढ़ो एक बार सेंटेंस। आवर इंडियन क्रिकेट टीम डैश द वर्ल्ड कप इन 1983। तो ये 1983 का है फास्ट का। पास्ट का। इससे क्या है सिद्ध होता है? ये सेंटेंस का है फास्ट का। समझ में आया? यस सर। तो ये क्लियर हुआ कि जो सेंटेंस है वो काय का है? हमारा पास्ट का है, राइट। अब अगर मान लो पास्ट का कोई भी सेंटेंस हमको बनाना है, यदि कोई भी सेंटेंस हमको पास्ट का बनाना है, अब यहां पर एक वर्ब दी हुई है विन, है ना। अब इसको अपने को यहां पर सही चूज करना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी पास्ट का सेंटेंस जब बनाया जाता है और उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, पास्ट का सेंटेंस कोई भी बनाया जाता है और डुग्गू उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो बेटा वहां पर अपन लगाते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगाते हैं? अच्छा, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं ये सबको पता होगा, है ना। और नहीं भी पता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक हम लोग दे रहे हैं वर्ब का, कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वहां से हम लोग सीख सकते हैं। तो यहां पर हमेशा एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, परंतु पास्ट में हमेशा जो लगेगा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? कौन सा फॉर्म लगेगा? कौन सा फॉर्म लगेगा? अब जैसे मान लो आपका ये दिया हुआ है विन, विन यानी होता है जीतना, ठीक। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वॉन। क्या होता है? वॉन। सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉन। तो यहां पर अवर इंडियन क्रिकेट टीम डैश द वर्ल्ड कप इन 1983, चूंकि 1983 दिया हुआ है, पास्ट का समय है, इसलिए यहां पर विन नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? वॉन आएगा। वॉन क्यों आया? आपको सबको क्लियर आ गया समझ में? यदि कोई भी पास्ट का सेंटेंस बनाना है तो हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम लोग? सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इसमें कोई डाउट है? पक्का? आगे चले। अब देखो कुछ सेंटेंसेस आपके दिए हुए हैं बुक में, मिलाओ। एक सेंटेंस दिया हुआ है, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड, फुल स्टॉप, सडनली आई खालिस्तान अ नॉइस। अब एक वर्ब दी हुई है इसमें हियर। क्या दिया हुआ है? हियर। हियर यानी होता है सुनना, हियर यानी क्या होता है? सुनना। और अधिकतर वर्ब के सेकंड फॉर्म में ईडी लगता है, तो हियर का क्या हो जाएगा? हियर्ड। क्या हो जाएगा? हियर्ड। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड, सडनली आई हियर्ड अ नॉइस। समझ में आया? हियर्ड क्यों हुआ? क्योंकि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकंड फॉर्म। और ये सेंटेंस चूंकि वॉज लगा हुआ था, तो जहां पर भी वॉज लगता है वो हमेशा कौन सा फॉर्म होता है? पास्ट का फॉर्म होता है ना। फिर अब देखो अगला लिखा हुआ है, मिल्खा सिंह वॉज लीडिंग इन दी 100 मीटर रेस इन द ओलंपिक, इट खालिस्तान दैट ही वुड विन द रेस। अब एक वर्ब दी हुई है इसमें सीम। क्या दी हुई है? सीम। अब सीम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सीम्ड। क्या हो जाएगा? सीम्ड। सीम्ड क्यों होगा? क्योंकि अधिकतर वर्ब के सेकंड फॉर्म में क्या लगता है? ईडी लगता है। कोई डाउट? दो पूरा आ जाएगा, मिल्खा सिंह वॉज लीडिंग इन दी 100 मीटर रेस इन द ओलंपिक, इट सीम्ड दैट ही वुड विन द रेस।
इसी तरह से आपके और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसके माध्यम से आप लोग अच्छा यूज करना वर्ब का सीख सकते हो। तो हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा कौन से टेंस में? पास्ट में। समझ में आ गया? पक्का? ऐसे बहुत सारे हमारे वीडियो बनने वाले हैं और एक सीरीज हम लोग बनाने वाले हैं जिसके माध्यम से बच्चे आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू।